हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स में हूँ आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है टॉरस की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि वृषभ राशि और वृश्चिक राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ, और इसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। टॉरस एंड स्कॉर्पियंस जो होते हैं एक दूसरे से फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली ये दोनों साइंस एक दूसरे के अपोजिट हैं एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि टॉरस को डिनोट करता है प्लैनेट वीनस, विच इज ऑफ लव, रोमांस, मैरिज, एंड दूसरी तरफ होता है स्कॉर्पियंस, जिनको डिनोट करता है प्लैनेट मार्स, जो कि होता है पैशन का, एनर्जी का, एंथुसियाज्म का। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो एनर्जी होती है स्कॉर्पियंस की, जो मिस्टीरियस वे होता है, वो चीज़ें जो होती हैं टॉरस पीपल को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और टॉरस पीपल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो पसंद आ जाती है स्कॉर्पियंस पीपल को, और ये एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, जो इनकी रिलेशनशिप का बेस होता है वो होती है लॉयल्टी। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इनके केस में कोई इनफिडेलिटी का केस हो। इनका जो कैरेक्टर है वो जनरली अच्छा ही देखा गया है। ये अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो भी दूसरी तरफ जाएं बहुत कम होता है, और क्योंकि दोनों की ही पोजेसिव नेचर होती है तो ये अपनी बॉन्डिंग बिठा लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। इसीलिए जो इनका रिलेशनशिप का बेस होता है वो होता है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, जो इनके लिए स्टिमुलेशन की तरह काम करता है, और इनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो काफ़ी लॉन्ग चल सकती है। टॉरस और स्कॉर्पियन का जो इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है और 200% ग्रेट होता है। ये लोग पावर कपल होते हैं, और क्योंकि जो टॉरस एंड जो स्कॉर्पियंस हैं उनका ये जो फ्यूल की तरह काम करता है इंटीमेट रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप को इग्नाइटेड रखने के लिए, पावरफुल रखने के लिए, बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर रखने के लिए। क्योंकि जो स्कॉर्पियंस पीपल होती हैं उनके पास वो पैशन होता है, इंटेंसिटी होती है, और दोनों जब डायनेमिक वे में रोमांस करते हैं, वेदर इट इज़ बेडरूम, किचन और एनी प्लेस, ये लोग अपने पैशन के साथ रोमांटिक वे में बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते हैं। और क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनके पास इंटेंसिटी होती है और टॉरस के पास सडक्टिव वे होता है, तो दोनों जब साथ में होते हैं तो फायरवर्क्स तो क्रिएट होते ही हैं। इसीलिए इनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वर्किंग एरिया में जो इनकी कंपैटिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ होती है, बोथ आर एम्बिशियस। और जो टॉरस पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, इनके पास पेशेंस होती है रिजल्ट के लिए वेट करने की। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियन पीपल होते हैं उनके पास मिस्टीरियस वे होता है काम को पूरा करने का। तो दोनों जब एज अ टीम काम करते हैं तो इनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी ग्रेट लेवल की होती हैं। तो आप देखेंगे कि जिनका प्रोजेक्ट का रिजल्ट होता है तो इनके जो गेन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। देन जो टॉरस पीपल होते हैं वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, स्टेबिलिटी उनको चाहिए होती है लाइफ में, तो इसीलिए वो अपने पार्टनर स्कॉर्पियंस को सिखाते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में अपने कुछ लोगों के साथ एंजॉय किया जा सकता है। और टॉरस पीपल के पास एक कला होती है टेस्टी मील्स प्रिपेयर करके खिलाने की, जो कि एज अ प्लस पॉइंट काम करती है फॉर स्कॉर्पियन पीपल। वो एंजॉय करते हैं जब उनके साथ होते हैं, लाइट मूड में रहना सिखाते हैं, लग्जरियस थिंग्स को एंजॉय करना सिखाते हैं टॉरस पीपल। एंड स्कॉर्पियन पीपल सिखाते हैं उनको कनेक्शन गॉड के साथ, स्पिरिचुअली कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, ये सिखाते हैं टॉरस पीपल को स्कॉर्पियंस। तो दोनों एज अ कॉम्बिनेशन होते हैं मटेरियलिस्टिक गेन का और स्पिरिचुअलिटी का, तो इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा काम करता है इस एरिया में भी। टॉरस एंड स्कॉर्पियन दोनों ही एडवेंचरस होते हैं। इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, ट्रैकिंग पे जाना, वाटर एक्टिविटीज करना, ये सब ये जब साथ में करते हैं तो इनकी बॉन्ड और अच्छी से डेवलप होती है, और ये एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय भी करते हैं।
प्रॉब्लम्स जो इनकी लाइफ में ये लोग फेस कर सकते हैं। फर्स्टली जो टॉरस पीपल होते हैं वो एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं, उनको लग्जरियस चीज़ पे अपनी मनी स्पेंड करना पसंद होता है, जैसे कि फूड में, क्लोथिंग में, आर्टिस्टिक चीज़ों में। जो उनको ब्यूटी की चीज़ें लगती हैं उनको वो पसंद करते हैं खरीदना, उस पर मनी इन्वेस्ट करना उनको अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियन पीपल होते हैं उनको लगता है कि इन चीज़ों पे मनी स्पेंड करना मनी वेस्ट करना है। इसीलिए जब टॉरस पीपल स्पेंड करते हैं तो वो बीच में टोकते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और फाइटिंग का रीज़न बन जाता है। सेकेंडली, दोनों ही क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना दोनों के लिए डिफिकल्ट होता है। एक तरफ जो टॉरस पीपल होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, ओपन अप होने में उनको टाइम लगता है। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियन पीपल होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना पसंद होता है उनको। तो टॉरस पीपल चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे ओपन अप हो जाए, तो ये चीज़ें भी इनके बीच में प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि इनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। थर्डली, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। एक टॉरस पीपल जो बुल डिनोट करता है उनको, इसीलिए जब वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो उधर से उनको टस से मस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियन पीपल होते हैं वो भी बहुत ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, अडैमेंट होते हैं। तो इसीलिए वो भी अपने ओपिनियन पे, जब कोई ओपिनियन वो अपना रखते हैं तो उस पर फिक्स रहते हैं। दोनों फिक्स साइन है, इसलिए तो इसीलिए उनको अपनी बात से हटाना, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सम रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रोंगर। फर्स्टली, इन दोनों को बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए मनी स्पेंड करने के तरीके में। जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसका प्लान इनको करना चाहिए। इनको ऐसा प्लान करना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड भी ना हो और बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी ना हो। तो इनको अपनी जो नीडेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पे इनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए वहाँ को करना चाहिए। और कुछ एन्जॉयमेंट का तरीका जो टॉरस पीपल को पसंद है उसमें भी मनी स्पेंड करना चाहिए। एंड स्कॉर्पियन पीपल को क्योंकि सेव करना पसंद है तो थोड़ा सा उसमें से सेव भी करना चाहिए। तो अगर ये ऐसे स्ट्राइक कर लेंगे बैलेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर तो इनके लिए बेटर होगा, इनके मनी मैनेजमेंट के लिए बेटर होगा। सेकेंडली, क्योंकि जो दोनों होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो अगर ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे तो इनकी फीलिंग्स बाहर आएगी। जितनी ज़्यादा एक दूसरे से बात करेंगे, टाइम देंगे एक दूसरे को, तो कम्युनिकेशन की वजह से इनकी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने में ईजी रहेगा और इनकी बॉन्ड ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छी हो गई है। देन क्योंकि दोनों स्टबर्न होते हैं तो इनको देखना चाहिए कि जब भी रिलेशनशिप होता है या मैरिज होता है जिसमें दो पीपल होते हैं तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज से ही आगे बढ़ा जाता है। अगर एक इंसान अपनी बात पे अड़ जाएगा तो दूसरे को कभी झुक जाना चाहिए और दूसरा झुक जाए तो एक को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसे बैलेंस करके अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए बेटर रहेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये कंसिडर करेंगे तो इनका रिलेशनशिप और भी ब्यूटीफुली निकल के आएगा और इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। फर्स्टली, जो टॉरस पीपल हैं उनको अपनी वेनिशियन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्पेशली। एंड उन लोगों को अपनी वेनिशियन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ स्वीट्स डोनेट करनी चाहिए, कुछ मीठा जैसे कि शुगर या रसगुल्ले डोनेट करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। एंड स्कॉर्पियन पीपल को सुबह शाम मेडिटेट करना चाहिए 10 to 20 मिनट्स, जो कि उनके माइंड को रिलैक्स करेगा और उनके जो कन्फ्लिक्ट होंगे वो कम अराइज होंगे। एंड सेकेंडली, उनको हनुमान चालीसा चैंट करना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं कर पाए तो कम से कम ट्यूसडे को तो करना ही चाहिए, जो कि इनको जो मार्जिन एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में ले जाएगा और इनका रिलेशनशिप और इनका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थी टॉरस एंड स्कॉर्पियन की कुछ जनरल प्रेडिक्शन। अगर आपको स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉरस की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद सैजिटेरियस। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओम शांति। थैंक यू।